नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तो सामाजिक वानिकी कहा जाता है। फलदार वृक्ष लगाने को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है? एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई एक परिवार है। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए, असंगत ढूंढना है हमको कि कौन सा असंगत है। सरसों में अल्टरनेरिया रोग लगता है। उड़द गलत है, उड़द में मोजक नहीं लगता है। सोयाबीन पीला मोजक सही है। मूंगफली कली सड़न सही है। इनके आंसर इसका हो जाएगा बी। हमको गलत ढूंढना था, ये सही है। सरसों में अल्टरनेरिया का झुलसा रोग लगता है। सोयाबीन में पीला मोजक रोग लगता है। मूंगफली में कली सड़न लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तालिका प्रथम तथा तालिका द्वितीय का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। अच्छा, इनको मिलान करना है, मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है गेहूँ। सबसे पहले देखिए गेहूँ का बीमारी, गेहूँ की बीमारी ढूंढनी है। गेहूँ की बीमारी है गेहूँ निवोसिया इंडिका। निवोसिया इंडिका हो जाएगा। गेहूँ का क्या हो जाएगा? निवोसिया इंडिका। मक्का का क्या होगा? मक्का का होगा हेलमिंथोस्पोरियम। और सोयाबीन का हो जाएगा आपका 2 यानी कि एस्कोकाइटा नहीं, सोयाबीन का होगा आपका सर्कोस्पोरा। सोयाबीन का सर्कोस्पोरा। और चने का हो गया एस्कोकाइटा राबी। इनका आंसर इसका हो जाएगा सी। किस में है ये सब? सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 25% से अधिक। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा 25% से अधिक होनी चाहिए। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा 25% से अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी है। ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी कौन सी है? तो ग्रेन स्मट। ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी ग्रेन स्मट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थित है? एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र ताइवान में स्थित है। एशियन शाक भाजी अनुसंधान केंद्र ताइवान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनोना म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम है। एनिना म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सावर साहब का। किसका? सावर साहब का। क्वेश्चन नंबर 10 है, दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती, वो राजमा है। राजमा वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 11, फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है।
इसमें किया जा सकता है बुआई के समय कूण में। फास्फोरस का प्रभावी प्रयोग बुआई के समय अगर कूण में किया जाएगा तभी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। गेहूं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुंचता है? तो सभी जानते हैं नाइट्रोजन वायु में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वातावरण से, वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, तो नाइट्रोजन मृदा में वायु द्वारा पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन है बीटावैक्स। बीज शोधन हेतु बीटावैक्स अधिक प्रभावशाली रसायन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूंगफली का जन्म स्थल है। मूंगफली का जन्म स्थल है कहाँ है? तो मूंगफली का जन्म स्थल अफ्रीका है। एक मिनट, मूंगफली का जन्म स्थल कहाँ है? नहीं, मूंगफली का ब्राज़ील होगा, ब्राज़ील, सॉरी। मूंगफली का जन्म स्थल ब्राज़ील है। मूंगफली का जन्म स्थल ब्राज़ील है। मूंगफली का जन्म स्थल ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित किस कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न हो जाता है? किस कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न हो जाता है? तो भूरा फुदका कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न होता है। भूरा फुदका से हापर बर्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पादप रोगजनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा, पानी द्वारा और मृदा कीट द्वारा। मृदा द्वारा और कीट द्वारा। हवा द्वारा, पानी द्वारा, मृदा कीट द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, धान के पौधे में जिंक की कमी से होने वाला रोग है खैरा रोग। धान के पौधे में जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो खैरा रोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, मक्का गेहूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मक्का, गेहूं, मूंग फसल चक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुफसली पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को कहते हैं। एक ही साथ पैदा करने को क्या कहते हैं? बहुस्तरीय फसलोत्पादन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। बरसीम को बोने की सिफारिश कब की जाती है? तो अक्टूबर-नवंबर माह में। क्योंकि बरसीम जो है रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका षटभुजाकार विधि से अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। षटभुजाकार विधि से अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। सरसों की 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। सरसों की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 24 है, खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। कि एक फसल खड़ी है उसी में दूसरी फसल बो दी जाती है, उसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व है, पौधे इसे प्राप्त करते हैं। पौधे इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बन को तो हवा से प्राप्त करते हैं। पौधे कार्बन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हवा से। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोथा का संबंध किससे है? साइपरेसी कुल से। मोथा का संबंध साइपरेसी कुल से है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे महंगे बीज श्रेणी है। सबसे महंगा बीज श्रेणी कौन सा होता है? तो प्रजनक बीज जो होता है वो सबसे महंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए भैंस यही सही सुमेलित नहीं है, पहले ही गलत हो गया। जमुनापारी बकरी होती है। गाय गंगात्री गाय सही है। बकरी बारबरी सही है। भेड़
बीकानेरी भेड़ सही है, यानी कि आंसर आपका इसका ए हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? टॉपिंग कहते हैं। फूलों से अवांछनीय कलियों को निकालने को टॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन से है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी केवल मृदा का अध्ययन किया जाता है, उसको पेडोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, नया पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्यों में लागू हुआ? सभी राज्यों में कब से लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से नया पंचायत राज अधिनियम यानी कि 73वां संविधान संशोधन से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु प्रवेशन है। सभी क्रियाओं का आरंभिक बिंदु प्रवेशन है, क्या है? तो प्रवेशन, इसमें आंसर ही दे दिया, प्रवेशन। आरंभिक बिंदु प्रवेशन है, यही दे दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निमेटोड होते हैं। निमेटोड क्या होते हैं? प्लांट पैथोजेंस। निमेटोड क्या होते हैं? प्लांट पैथोजेंस होते हैं। निमेटोड प्लांट पैथोजेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, धान की सुगंधित प्रजाति है। धान की सुगंधित प्रजाति है टाइप 1। टाइप 1 धान की सुगंधित प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है। दलहनी फसलों में बीज शोधन राइजोबियम से किया जाता है। दलहनी फसलों में बीज शोधन किससे किया जाता है? राइजोबियम से। क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है। असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति कौन सी है? तो K65। K65 असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कृष्णनील खरपतवार है। कृष्णनील खरपतवार एक वर्षीय पौधा है। कृष्णनील खरपतवार एक वर्षीय पौधा है और ये रबी में देखने को ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर फसली का तात्पर्य है। अंतर फसली का क्या तात्पर्य है? 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना। 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना अंतर फसली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 है, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है। फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है, किसके द्वारा कम होता है? तो सिंचाई के द्वारा। फलदार वृक्ष हैं, अगर उनकी सिंचाई कर दिया जाएगा तो पाले का असर कम होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाने वाली सब्जी है। किस सब्जी में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? तो इन चारों में से शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 दलहनी फसलों में भारत में कुल दलहन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है? तो इसमें चना और अरहर का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है दलहनी फसलों में। क्वेश्चन नंबर 42 है, मृदा का स्थायी गुण है। मृदा का स्थायी गुण क्या होता है? तो विन्यास जो है मृदा का स्थायी गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में कब आया? तो 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थल है? कौन सा देश है कि आलू का उत्पत्ति स्थल है? दक्षिणी अमेरिका आलू का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। दक्षिणी अमेरिका आलू का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है। दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है, क्या है? बीमारी अवरोधी प्रजातियों की अनुपलब्धता, मतलब बीमारी अवरोधी प्रजातियां जो है कम हैं। बीमारी अवरोधी प्रजातियां कम हैं अपने
देश में। क्वेश्चन नंबर 46 है, सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के द्वारा होती है? सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन द्वारा होती है? तो ग्लूकोसिलेट्स द्वारा सरसों की तेल में कड़वाहट होती है। ग्लूकोसिलेट्स सरसों के तेल में कड़वाहट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दालों की जड़ों में गांठ बनाने वाले जीवाणु को मंद गति से वृद्धि करते हैं, उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है? मंद गति से दालों की जड़ों में, दलहनी पौधे की जड़ों में जो गांठ बनाने वाले जीवाणु होते हैं, मंद गति से वृद्धि करते हैं, उनको किस वर्ग में स्थापित किया गया है? तो उनको ब्रेडी राइजोबियम में स्थापित किया गया है। ब्रेडी राइजोबियम वर्ग में जड़ों की गांठ बनाने वाले जीवाणु जो मंद गति से चलते हैं, उनको ब्रेडी राइजोबियम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे में किस भाग में धुरीन की सांद्रता अधिक होती है? सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे में किस भाग में धुरीन की सांद्रता अधिक होती है? तो पत्तियों में, ज्वार की पत्तियों में धुरीन की सांद्रता अधिक होती है सूखे में। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है? नीचे दिए गए कूट में से सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें आपका क्वेश्चन है ए उभयलिंगाश्री सही है, और निम्न परागण ये नहीं सही है, ये स्त्री पूर्वता सही है, और पुंपूर्वता ये भी सही है, यानी कि ए सी डी सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सी आंसर सही होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले नए कृषि के क्वेश्चनों को लेकर के, जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखते रहें।